हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज भी हम अपनी जो लेखपाल की सीरीज़ लेके चल रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लेखपाल में जो हमारी प्रमुख कृषि क्रांतियाँ रही हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं या चांसेस हैं, तो उनको थोड़ा डीप में लेके चलेंगे। बाकी भी कवर करेंगे, कौन से किससे संबंधित है वो सब लेके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो उसको आप देखिए। हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10। आप जब ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप उसमें देखिए, काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट है। अब तो जैसे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, अब चीज़ें सिस्टमेटिकली आई होप चलेंगी, तो आपकी वो भी प्रिपरेशन आपको कंटिन्यू रखनी है। उससे रिलेटेड भी आपको उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप उसको देखिए, पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट है, क्योंकि सिस्टमेटिकली चीज़ें चलती रहेंगी तो वो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ बेनिफिट है, टाइमली आपकी प्रिपरेशन चल रही है सारी चीज़ें। तो आप ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो है स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। इसको देखते चलते हैं। पहला है हमारी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति में क्या है, पॉइंट वाइज लेके चलेंगे ताकि ब्रीफ में और अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएं और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक, पहली है हमारी हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला पॉइंट है, हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। जो भी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति काफ़ी फेमस रही है पहले गेहूँ वगैरह की उपज के लिए, उसको आगे हम अभी कवर करेंगे। तो उसमें क्या था, जो भी हमारे जितने भी क्षेत्र हैं कृषि से रिलेटेड, उसमें संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। जो भी चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं उससे हमारी कृषि में इफेक्ट हो जाएगा, बेनिफिट मिले, वो चीज़ें हम इसमें लेके चलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। पहले जब हम लोग हमारी कृषि जब प्राचीन काल पे देखते थे तो बहुत बेसिक तरीकों से की जा रही थी, बट समय के साथ हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे हमें चीज़ों को भी एडवांस बनाना है। तो वही है कि हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। एडवांसमेंट लाना है हमें अपनी टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले जब ये ट्राई किया गया आधुनिक चीज़ों से, उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव था। तो ये सोचा गया कि इसको और आगे लेके चलेंगे। परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुई, जो हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया तो उससे क्या क्या रिजल्ट निकला, क्या फ़ायदा हुआ, क्या चीज़ें हुई। तो वो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा मिला। जो भी हमने टेक्नोलॉजी डाली थी व्यावसायिक से लेकर जो भी है उसमें हम लोग को काफ़ी तरक्की मिली, पॉजिटिव रिजल्ट आए। नेक्स्ट, हरित क्रांति के फलस्वरूप कौन कौन सी फसलें थी, गेहूँ, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966-67 में। प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। ये क्वेश्चन पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति की शुरुआत या श्रेय किसको जाता है, तो वो थे हमारे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। परंतु भारत की अगर पूछे कि भारत में किसको इसका जनक माना जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन। दोनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले काफ़ी बार। जब शुरुआत हुई 1966-67 में, तो किनको गया था श्रेय, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में ना होकर कुछ क्षेत्र विशेष, कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिनमें इसका हरित क्रांति का ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। वो कौन कौन से थे, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि। जो मेन है हमारे पंजाब
से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक सीमित रह गया। नेक्स्ट, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग था। जो ज़्यादा उत्पादकता वाली चीज़ें थी, बीजें थे, फसल थे, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। गेहूं तथा मक्का अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सीमेंट मैक्सिको में स्थित। से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गेहूं तथा मक्का का जो अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे, क्या नाम है और कहाँ पे है, तो वो है सीमित मैक्सिको में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति शब्द से संज्ञा प्रदायक डॉक्टर विलियम गॉर्ड है। कहाँ के हैं ये? यूएसए के। पहले ये मैक्सिको के थे, पर इन्होंने फिर अपनी नागरिकता यूएसए करवा ली थी। तो भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक डॉक्टर विलियम गॉर्ड, जो यूएसए के हैं। हरित क्रांति में थ्री एस का तात्पर्य कौन से 3 एस से मतलब कौन से 3 व्यक्ति थे जो इसमें इन्वॉल्व थे? तो पहला सुब्रमण्यम, जो कृषि मंत्री रहे उस टाइम, शिवरमन, तत्कालीन कृषि सचिव, एवं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। अभी हमने पढ़ा कि भारत में कौन जनक है, तो वो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। तो वही है कि हरित क्रांति में 3 एस का तात्पर्य सुब्रमण्यम, शिवरमन तथा प्रोफेसर MS स्वामीनाथन से है। नेक्स्ट है हमारी श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। अभी हमने हरित क्रांति कवर करी, अब नेक्स्ट है हमारी श्वेत क्रांति। पहला पॉइंट देख लेते हैं। श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी क्रांति किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर चीज़ से लेके गए। तो श्वेत क्रांति किससे लेके गए? दूध उत्पादन से। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लैग, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑपरेशन फ्लैग कब शुरू किया गया, कौन से पर्सन उसमें इन्वॉल्व थे। तो ऑपरेशन फ्लैग 1970 में चलाया गया था, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ठीक है, ये भी, इसका भी क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसकी गति और अधिक त्वरित करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लैग, क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लैग किससे संबंधित है या कब चलाया गया या इनसे संबंधित पर्सन कौन है। तो ऑपरेशन फ्लैग चलाया गया 1970 में, और जो पर्सन है संबंधित वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फलस्वरूप भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र हो गया है। ठीक। दूध उत्पादन में संसार में द्वितीय स्थान अमेरिका का है। तो प्रथम स्थान आया, तो हमें अपने देश भारत से मतलब है, तो हमें पता है कि पहला, और अगर दूसरा पूछा जाता है तो अमेरिका। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। पहला पॉइंट देख लेते हैं, खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु, ये याद रखिए किससे संबंधित है, तो खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति, ये किससे संबंधित है? खाद्य मतलब तिलहन फसलों से। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया। जब इसका ये किया गया कि हाँ हमें जो हमारी येलो रेवोल्यूशन क्रांति है, इसको हमें आगे जैसे हरित क्रांति में ताकि एडवांसमेंट लानी है, उसके लिए जब इसका गठन हुआ, तब किस उद्देश्य तक तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में प्रारंभ की गई। मिशन के अधीन 23 राज्यों के 337 जिले शामिल थे। नेक्स्ट, कुल 9 तिलहनों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान 3 है हमारे पास, कौन कौन से? तो सर्वाधिक योगदान किसका था? सोयाबीन, मतलब पहला अगर मुख्य पूछा जाए तो वो गई सोयाबीन, दूसरा तोरिया एवं सरसों, और तीसरा मूंगफली। ठीक, चांसेस है कि पहला पूछा जाए सोयाबीन से रिलेटेड। तो जो 9 तिलहनें ली गई थी, जो उनमें से सर्वाधिक 3 मैक्सिमम में कौन सी थी? पहली थी सोयाबीन, दूसरी तोरिया एवं सरसों आ सकता है, और तीसरा मूंगफली। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक शीर्ष 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? देश होगा, ठीक है, देश चीन, पाकिस्तान और यूथोपिया। भारत का स्थान 8वां। पहला याद रखिएगा चीन। अगर हमें अपने देश से मतलब है कि भारत, तो भारत का स्थान क्या है हमारा? 8th। ठीक है।
गोल क्रांति, ये वाई के लिए राउंड रेवोल्यूशन होगा, ठीक है, राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आलू से, वो देख लेते हैं। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया, जहां यह ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में यह सर्दियों में उगाया जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि गोल क्रांति अर्थात राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आलू की उत्पादकता से। नेक्स्ट पॉइंट, यह बदलाव केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, ये याद है, केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे? शिमला, हिमाचल प्रदेश के प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप भारत में आलू क्रांति संभव हुई, जिसे गोल क्रांति की उपमा प्रदान की गई। ठीक, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू की उत्पादकता से। नेक्स्ट, अब वही कि कौन सा देश प्रथम है और हमारा भारत का स्थान कहाँ पे, वो देख लेते हैं। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। तो भारत का स्थान क्या हो गया यहाँ पे? सेकेंड। अभी हमने पहले पीवी का येलो रेवोल्यूशन कवर किया था, उसमें भी भारत सेकेंड था, 8th था सॉरी उसमें। ठीक, तो इसमें चीन प्रथम है और भारत का हमारा स्थान क्या है? सेकेंड। तीसरा कौन सा है? रूस, और चौथा यूक्रेन। फर्स्ट 3 याद करेगा तो पहला चीन, दूसरा भारत और तीसरा रूस। नेक्स्ट, भारत में आलू की औसत प्रति हेक्टेयर उपज 22 टन है। देश में सर्वाधिक उत्पादक 3 शीर्ष राज्य क्रमशः, अब राज्य में अगर देखें तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा बिहार। अगर राज्य से पूछता है, अगर देश का पूछ रहा है तो पहला चीन और दूसरा हमारा भारत। अगर राज्य का पूछ रहा है तो पहला उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आ सकता है कि गोल क्रांति या आलू उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है, शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। टॉप 3 लिए हैं तो ये तीनों याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी दूसरा क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। जो कुछ क्रांति थे अभी हमने पहले कवर करी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि उनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सके, तो उनमें जितने पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं हमने वो इंक्लूड किए। आगे जो लगता है कि बहुत रेयर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, तो वो एक पॉइंट्स इंक्लूड किए ताकि बहुत सिलेबस ना रहे आपके पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्रांति अर्थात ग्रे रेवोल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता उपरांत देश के खाद्यान्न में उर्वरक उपयोग अत्यंत कम था। इस कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के समांतर उर्वरक उपभोग में वृद्धि हेतु वर्ष 1964 में सघन प्रयास किया गया, जिसे दूसरा क्रांति की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट, उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत में पुडुचेरी प्रथम और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए कवर किया गया ताकि सारे क्रांति एक साथ डिस्कस हो जाएं। नेक्स्ट है हमारी सुनहरी क्रांति अर्थात गोल्डन रेवोल्यूशन। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, विशेषकर सेब उत्पादन में। ठीक है, अगर आया क्वेश्चन तो बागवानी और विशेषकर अगर पूछा जाए तो सेब के उत्पादन से, एप्पल प्रोडक्शन से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रांति के कारण भारत में सब्जियों, फलों आदि बागवानी से संबंधित चीज़ों का अधिक उत्पादन संभव हो सका। कौन सी क्रांति है जिसके कारण जितनी भी बागवानी उत्पादन फसल है उनमें एडवांसमेंट हुआ? तो वो थी हमारी सुनहरी क्रांति अर्थात गोल्डन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ये याद रखिएगा कि आलू वाला और जो भी हमने कवर किया है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे है, कौन सा देश शीर्ष पे, और जो हमारा भारत और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। नेक्स्ट है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? भारत में मुर्गियों द्वारा अंडों तथा मांस, ठीक है, मांस की उत्पादकता अत्यंत कम है। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एग प्रोडक्शन, अंडों से रिलेटेड। ठीक है, भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन, ये पॉइंट इंक्लूड किया है ताकि नॉलेज में रहे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जगह याद रखिएगा। तो भारतीय मुर्गी वर्ष में औसतन 65 अंडे देती है, जबकि यूएसए में 295। इस स्थिति में सुधार हेतु 5 पिट फार्म कौन कौन सी जगह? बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली और शिमला में स्थापित किए गए तथा वहां पर उन्नत नस्ल की मुर्गियां संकरण हेतु आयात की गई।
मेन यही है कि किससे रिलेटेड है ये रेवोल्यूशन या जो भी रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। और दूसरा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है उसके अंदर तो जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया भारत और अमेरिका के प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के अन्यान प्रयासों के माध्यम से देश में अंडा उत्पादन तथा मुर्गियों की उत्पादकता में सुधार हुआ, जिसे रजत क्रांति की उपमा दी जाती है। क्योंकि पहले हमारे अगर यूएसए से कंपेयर कर किया जाए तो हमारे भारत में उतना प्रोडक्शन नहीं था इस चीज़ में। तो जब इसमें थोड़ा एडवांसमेंट लाने की कोशिश की गई कि इसको भी बढ़ाना है हमें, उसके बाद इसमें सुधार आया जिससे इसको रजत क्रांति की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन अर्थात नीली क्रांति। इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, देश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए मत्स्य उत्पादन, ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गया हमारा, ये याद रखिएगा। वृद्धि के लिए चलाई गई विशेष योजना नीली क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट, भारत विश्व का, फिर भाई हमारे देश का या हमारे राज्य का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान क्या हो गया, दूसरा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर राष्ट्र बन गया है, ठीक है। भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। सर्वाधिक, फर्स्ट अगर पूछा जाए तो फर्स्ट है चाइना। सर्वाधिक मछली उत्पादन में कौन है, चीन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली उत्पादन में शीर्ष पर राज्य। अब राज्य की बारी आती है तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल एवं तमिलनाडु। ये 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। भारत का स्थान पूछा जाए तो दूसरा, और राज्य में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरल एवं तमिलनाडु। आगे चलते हैं। अब ये कुछ अन्य क्रांतियाँ हैं जिनसे बस ये देख लेते हैं कि ये किससे संबंधित हैं। तो नेक्स्ट हमारी कृष्ण क्रांति अर्थात ब्लैक रेवोल्यूशन। तो पेट्रोलियम या खनिज तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए सरकार का कृष्ण क्रांति शुरू की गई। जितने भी अब हम कवर करेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चंस पहले नहीं पूछे गए हैं, तो बस इसमें ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन हमारी पेट्रोलियम या खनिज तेल से। फिर है अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना को अंतर अमृत क्रांति की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किससे, मसाला उत्पादन, ठीक, में अमान परिवर्तन लाने से संबंधित है। इसमें जितनी भी चीज़ें प्रोडक्शन है या कम करना है या जो भी, वो सब इससे रिलेटेड है। बादामी क्रांति किससे, मसाला उत्पादन। नेक्स्ट है हमारे पास लाल क्रांति या रेड रेवोल्यूशन। तो वो है टमाटर या मांस उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु लाल क्रांति का सहारा लिया जा रहा है। ये एक बार देख लेते हैं। कृष्ण क्रांति किससे, पेट्रोलियम से। अमृत क्रांति किससे, नदी जोड़ों से। बादामी क्रांति किससे, मसाला से। और लाल क्रांति किससे, टमाटर या मांस के उत्पादन से। मेनली टमेटो ही है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारी रेवोल्यूशन कवर करी है। जो मेन स्टार्टिंग में थे ग्रीन, येलो, ये सारी इनसे पहले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में लिया है। आपको इसमें ये मेनली याद रखना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, कौन सा राज्य शीर्ष पे और कौन सा देश शीर्ष पे, और हमारा उत्तर प्रदेश या बाहर का स्थान क्या है, मेनली उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी थी और क्या हम इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, या और भी चीज़ें आप जो चाहते हैं वीडियो लाना या कौन से टॉपिक पे लाया जाए, तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपका एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम लगा ही है, होपफुली अगर सब अच्छे से चला तो। सेशन यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।